श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते बच्चों। आज हम हमारे इस कक्षा में हमारे पूरक किताब से भीष्म की प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा। पहला पृष्ठ यह है, तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राजा ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे तो दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राजा सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सुध को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुदर कुदर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उनसे शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा,
यदि तुम्हारे आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंत अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु और देव नदी गंगा की 8वीं संतान थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म में अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था। इनके दूसरे नाम गांगेय, शांतनु, नतीज, तालकेतु आदि हैं। महाभारत एक महागाथा है। इन्हें अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है, जिसके कारण ये राजा बनने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई।
इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया व ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरव की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। यह कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। कहा जाता है कि द्रौपदी ने शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था और वे चुप रहे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों के नमक खाता था। इस वजह से मुझे मेरी आंखों के सामने एक स्त्री के चीरहरण का कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु अब अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके मेरा कौरवों के नमक ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया है। अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है। अतः मुझे क्षमा करे द्रौपदी। महाभारत युद्ध खत्म होने पर इन्होंने गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ली। अब हम प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न, राजा शांतनु क्यों प्रसन्न थे? प्रश्न यह है, राजा शांतनु क्यों प्रसन्न थे? उत्तर, राजा शांतनु देवव्रत को पुत्र के रूप में पाकर प्रसन्न थे। क्या है प्रश्न? राजा शांतनु क्यों प्रसन्न थे? उत्तर, राजा शांतनु देवव्रत को पुत्र के रूप में पाकर प्रसन्न थे। दूसरा प्रश्न, राजा शांतनु ने यमुना तट पर क्या देखा? उत्तर, राजा शांतनु ने यमुना तट पर अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी को देखा, जिसका नाम सत्यवती था। राजा शांतनु ने यमुना तट पर क्या देखा? उत्तर, राजा शांतनु ने यमुना तट पर अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी को देखा, जिसका नाम सत्यवती था। तीसरा प्रश्न, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में क्या विचार आया? उत्तर, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा हुई। सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में क्या विचार आया? उत्तर, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा हुई। चौथा प्रश्न, केवड़राज की क्या शर्त थी? केवड़राज की शर्त थी कि राजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राजा सिंहासन सत्यवती के पुत्र को मिले। केवड़राज की क्या शर्त थी? केवड़राज की शर्त थी कि राजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राजा सिंहासन सत्यवती के पुत्र को मिले।
पांचवा प्रश्न, राजा शांतनु क्यों चिंतित थे? राजा शांतनु इसलिए चिंतित थे क्योंकि वह सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, पर सत्यवती के पिता केवड़राज ने जो शर्त रखी वो अनुचित थी। राजा शांतनु क्यों चिंतित थे? राजा शांतनु इसलिए चिंतित थे क्योंकि वह सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, पर सत्यवती के पिता केवड़राज ने जो शर्त रखी वो अनुचित थी। नेक्स्ट वन, देवव्रत को पिता शांतनु के चिंतित होने के कारण किस प्रकार पता चला? देवव्रत को पिता शांतनु के चिंतित होने का कारण उनके सारथी से पूछताछ करने से पता चला। देवव्रत को पिता शांतनु के चिंतित होने का कारण किस प्रकार पता चला? उत्तर, देवव्रत को पिता शांतनु के चिंतित होने का कारण उनके सारथी से पूछताछ करने से पता चला। सेवेंथ वन, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? देवव्रत का नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की कठोर प्रतिज्ञा की थी। देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? देवव्रत का नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की कठोर प्रतिज्ञा की थी। अगला प्रश्न, सत्यवती और शांतनु के कितने पुत्र हुए? सत्यवती और शांतनु को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती और शांतनु के कितने पुत्र हुए? सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु के बाद कौन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा? राजा शांतनु के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। राजा शांतनु के बाद कौन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा? उत्तर, शांतनु के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी किसे दी गई? चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी विचित्रवीर्य को दी गई। चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी किसे दी गई? चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी विचित्रवीर्य को दी गई। नेक्स्ट वन, विचित्रवीर्य की कितनी रानियां थी? उनके नाम लिखें। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। प्रश्न, विचित्रवीर्य की कितनी रानियां थी? उनके नाम लिखें। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका।
धन्यवाद।